Good morning everyone, welcome to Wave Point. This is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. So guys, देखिए आज का डेट क्या है. आज का डेट है 13 जनवरी और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टुडे करंट अफेयर के बारे में. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरे पास एक कमेंट आया था, मैंने रीड किया था उसको कि मैम आप इससे अच्छा है कि आप रीडिंग कर दिया करिए. तो देखिए डियर डजेंट मैटर कि मैं आपको रीडिंग करके पढ़ा रही हूँ. मैं आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आ रही हूँ. पूरा न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी न्यूज़ होती हैं. आप कंफ्यूज होते हैं कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है, लेकिन मैं आपको कुछ ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता रही हूँ. 9 से 10 मिनट्स की वीडियो में मैं आपको ऑल इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर करवा देती हूँ. तो हाँ, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है एक्चुअली कि 2-3 दिन से मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट कोई नहीं. अभी मेरे को कल तक का 15 तक का टाइम दीजिए, उसके बाद से मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँगी. ठीक है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. मुझे नहीं पता था ना कि आपको इतना नीड होगा. मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आप समझ जाएंगे, बट कोई नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगी. चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ से. और हमारा जो फर्स्ट न्यूज़ है वो आता है कि उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया पृथ्वी 2 का सफल ट्रेनिंग लॉन्च. आपको पता है कि उड़ीसा तट पे क्या हुआ है कि चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण किया गया है. रेंज से पृथ्वी 2 का सफल ट्रेनिंग लॉन्च यहाँ पे किया गया है. और गौरव तलब है कि पृथ्वी 2 का, तो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि जो टूकम की दूरी है उसको एक मिसाइल है. जो इसकी जो जानकारी है वो रक्षा मंत्रालय ने दी है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पृथ्वी 2 जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको स्वदेशी तरीके से विकसित किया है. और ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अकॉर्डिंग, इसीलिए आप इसको पढ़ लेना, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है. चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का. और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है, हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया ने स्मृति मानधा को प्रायोजित खेल एथलीट के रूप में अनुबंधित किया. आपको पता है कि जो पोषण कंपनी है हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला जो क्रिकेटर स्मृति जी हैं उनके साथ पोषण प्रायोजक का एक रूप में साझेदारी कर रही हैं. और हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन ने विभिन्न विश्व जो स्तरीय हैं जैसे कि एथलेट हो गया और टीमों के जो इन्वेस्ट के साथ 100 से अधिक जो प्रयोजन हैं उसके सौदों पे हस्ताक्षर किए हैं. और ये अपने यहाँ पे काफ़ी बड़ी बात है. जैसे विराट कोहली जी है ना, मैरी कॉम, तो मनिका, तो इस तरीके से जो प्रसिद्ध भारतीय एथलीट हैं तो उसके बारे में यहाँ पे साझेदारी की गई है. इसके बारे में आप लोगों को न्यूज़ होना चाहिए बेसिकली, तो आप इसको पढ़ लेना. चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का. और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है कि भारत के सबसे तेज़ भुगतान ऐप पेरप लॉन्च किया गया. अब यहाँ पे क्या है कि भारत के जो सबसे तेज भुगतान ऐप है पेरप, जैसे 9 जनवरी 2023 को इसको लॉन्च किया गया है. और पे 3.0 से बेहतरीन तकनीकी के साथ ये बनाया गया है. जैसे एक उत्कृष्ट उपभोक्ता जैसे अनुभव के साथ इसको जटिल भुगतान अनुभव प्रदान किया. और उसके बाद में एक तरीके से जैसे लैंडलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं आप अपने मोबाइल से भी, काफ़ी मतलब इससे बहुत सारे काम आप कर सकते हैं. उपहार कार्ड आप इसे खरीद सकते हैं, रिचार्ज वगैरह, ऑलमोस्ट ये वर्क करेगा इस चीज़ पे, तो इसको लॉन्च किया गया है. देखिए ओस्कार्स 2023 की चुनी गई विवेक अग्निहोत्री आपका दी कमीशन फाइल्स. और ये यहाँ पे काफ़ी बड़ी बात है. आपको पता है कि जो कश्मीर फाइल मूवी है उसको ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है. यानी अब फिल्म जो ऑस्कर पाने के लिए क्वालिफाई जैसे कर चुकी है ये, लेकिन इसकी जो टक्कर है वो ऑक्सर जो शॉर्ट लिस्ट है उसके अन्य फिल्मों से होगी. जैसे अनुपम खेर हो गया है ना, मिथुन चक्रवर्ती हो गया, पल्लवी जोशी हो गया, दर्शन कुमार. तो इस तरीके जो बेस्ट एक्टर हैं कैटेगरी में इसको चुना गया है. और इस बात की जो जानकारी है अग्निहोत्री ने स्वयं दी है. चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का. और नेक्स्ट न्यूज़ है कि अर्पणा सेन ने जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया. यहाँ पे क्या हुआ है ना कि
आपका जो 5 दिवसीय जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो शुरू हो गया, जिसमें जैसे कि अभिनेत्री, निर्देशक, पटकथा हो गया, पटकथा जो लेखक हैं, लेखिका सॉरी, तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और उद्घाटन समारोह के तो दौरान इसमें विजेता जैसे रिक्की केस हो गया और आपका कमलेश पांडे हो गया, तो इस तरीके की जो लेखक फिल्म है तो उसके अन्य भी इसमें काफ़ी लोग उपस्थित रहे। और इस समारोह में 63 देशों की आपका 282 फिल्मों की स्कोरिंग की जाएगी। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको लेके थोड़ा सा अपडेट रहना है बेसिकली आपको। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ का। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम जारी की। आपको पता है कि यहाँ पे वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान का अनावरण किया। इस अवसर पे उन्होंने कहा कि भारत 2023 में प्रवेश करने के साथ ही यह विषय भारत की उभरती वैश्विक भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी बढ़ती जो दृश्यता है उसको इंगित करता है। और जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जैसे NSD, हर साल ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ का। आपको पता है कि भारत पनामा जो राजनयिक परीक्षण है उसके संयम से बढ़ने हेतु समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए हैं। अब जो आपका विदेश डॉक्टर शोभना में है, तो उन्होंने जयशंकर ने इंदौर में पनामा के जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि द्विपक्षीय बैठक हुई और बैठक के दौरान जो राजनयिक हैं उनके परीक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये समझौता 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लेने के लिए के लिए इसको यात्रा के दौरान ये हुआ। तो इसके बारे में आप लोगों को पनामा के विदेश मंत्री जो हैं उनकी यात्रा के दौरान ये हुआ है, तो इसको लेके थोड़ा सा आप पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी डाउट रहे तो उसको आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और नेक्स्ट न्यूज़ आता है कि खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग 3 चरणों में होगी। यहाँ पे क्या हुआ है ना कि जो लो इंडिया सीनियर महिला हैं तो वो खो खो लीग 10 से 13 जनवरी तक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पंजाब में होने वाली है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 3 चरणों में आयोजित होने वाली जो ये लीग है वो भारतीय खो खो महासंघ केंद्रीय खेल मंत्रालय को पूर्ण वित्तीय सहयोग से किया जा रहा है। और मंत्रालय ने 3 चरणों में जैसे कि 32.25 लाख रुपए की कुल लागत है ना टूर्नामेंट को इसको मंजूरी दी है, जिसमें कि आपके जो 3 चरण होंगे वो आपका 4 पदों के लिए पुरस्कार राशि के रूप में कुल 18 लाख रुपए शामिल हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अपडेट रहना, ठीक है। और ये 10 से 13 जनवरी तक होगी। 13 जनवरी है ना, लास्ट आज है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना कि पासपोर्ट इंडेक्स 2023 यहाँ पे जारी हुआ है। अब यहाँ पे जापान ने अपना जो शीर्ष स्थान है वो बरकरार रखा। यहाँ पे हुआ कि नई रैंकिंग जारी हुई है यहाँ पे इसके बारे में कि दुनिया भर में जो देश हैं उसके पासपोर्ट की जो ताकत है वो दिखाई गई है, जिसमें आपका 199 जो पासपोर्ट है वो शामिल हैं। लेकिन अगर कई देश एक ही रैंक पर हैं, जैसे इसीलिए रैंक 109 तक जारी की गई है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे कि जो रैंक के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की जैसे कि आपका बता सकते हैं चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है, राइट। और 2022 में आई रैंकिंग पाकिस्तान की स्थिति किसी तरह में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले साल क्या हुआ था ना कि ये दुनिया का सबसे चौथा खराब पासपोर्ट था, उसके बाद भी इसमें एक साल में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। इस साल पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 106 है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को रखने वाले 32 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन जो है तो वो इसमें अराइवल की यात्रा कर सकते हैं, इतना है इसमें। तो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए बेसिकली। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है ना कि इसरो द्वारा लॉन्च की जाने वाली 750 स्कूली जो लड़कियों द्वारा बनाए गए स्पेस इंडिया उपग्रह है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये एक चेन्नई जो बेस्ट अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो
कि लॉन्च वाहन पे स्कूली जो आपकी 750 लड़कियों के द्वारा ये बनाया गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको पता है कि उपग्रह लॉन्च करने ये जा रहे हैं, और साथ ही जो नामक उपग्रह है इसके लिए 16 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है और आज 13 जैन है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि स्पेस जो इंडिया है, ठीक है, तो उस मिशन के लिए देश भर में 75 स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं उनकी 10 छात्राओं को चयन किया गया है, और इस परियोजना के नीति आयोग में इसका समर्थन भी प्राप्त है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा अपडेट रहना। कोई भी डाउट रहे किसी भी न्यूज़ को लेके तो मुझसे पूछ सकते हैं। एंड जो न्यूवर्स हैं इस पॉइंट के ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद से आपको ऑल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी सिद्ध होता है। सो आज के लिए इतना ही। एंड मेरे को नाम तो नहीं पता है जिसने मेरे को कमेंट किया था, बट कोई बात नहीं डियर, इतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं है आपको चीज़ें आज से एक्सप्लेन भी किया जाएगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ बट थोड़ा सा इसलिए, लेकिन कोई नहीं। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे क्लियरली बोला, और मैं उस चीज़ पे वर्क करूँगी, डोंट वरी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।